आज विगत 5 वर्षों से चला रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारे प्रिंसिपल साहब द्वारा हमारे इस मेडिकल को हटा के पीछे भेजा जा रहा है ताकि गरीब मानस लोग को इसका लाभ ना मिल सके। और यहाँ पे पुलिस बूथ का नाम दिया है, जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस चौकी पहले से चलती हुई आ रही है। अब इसको हटा के हम पुलिस बूथ दे रहे हैं। यहाँ पे अतिरिक्त जगह होने के बाद भी यहाँ पे उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे और चौकी कहीं भी बन सकती है, बूथ बन सकती है। प्रिंसिपल का आरोप है कि एक ही लाइसेंस को 2 चला रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं सर, हमारा अलग अलग लाइसेंस है। आज 5 वर्षों से मेरा दोनों मेडिकल चलते हुए चला रहा है। पहले महिला हॉस्पिटल पीछे था, वो 200 बेड के लिए बनने के लिए वहाँ से हटाया गया है। कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से यहाँ आया है। हमारा मेडिकल वहाँ से हट के अस्थायी रूप से यहाँ आया हुआ है। जितने दिन के लिए फीमेल हॉस्पिटल यहाँ पर रहेगा उतने दिन के हम लोग को यहाँ पे अस्थायी रूप से अलॉटमेंट किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा एक ही लाइसेंस से 2 मेडिकल चल रहा है। अलग अलग हटाने के बाद से क्या गरीबों को मिलेगा राहत? कभी नहीं मिलेगा सर। जो रात बिरात 24 घंटा हम लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, सस्ती दवाई पीछे मेडिकल कर देंगे। पीछे मेडिकल पेशेंट रात बिरात वहाँ खोजते हुए जाएंगे। पेशेंट को जल्दी रहती है कि हमें दवा डॉक्टर लिखे, हम जल्दी से दवा ला के दें। पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता कि घूम के पूरा मेडिकल खोजेंगे रात बिरात। क्या मांग करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से? हम स्वास्थ्य मंत्री से ही मांग करेंगे हम लोग के साथ न्याय हो। हम लोग आज 5 साल से सेवा दे रहे हैं सरकार को, सरकार की योजना को बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ गरीब जनता को यहाँ लाभ दे रहे हैं इस योजना से। और हम लोग को बस हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि व्यक्तिगत रूप से लोगों को यहाँ पे फायदा हो सके। बाहर मेडिकल वालों से मिलकर अच्छे से कमीशन बाजी, अच्छे से भ्रष्टाचार मचाया जा सके, बस यही उन लोग का उद्देश्य है। हम लोग का उद्देश्य है कि इसको खत्म किया जाए। एक हमने रैन बसेरा बनाया है जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंस के लिए, और बहुत सारी सुविधाओं से युक्त है महिलाओं के लिए, पुरुष अटेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा एक बड़ी समस्या हमारे इस मंडलीय चिकित्सालय में थी कि शाम को 8 बजे के बाद अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ गया और ब्लड सैंपल की जांच की आवश्यकता है तो वो नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी हमने एक नई फैसिलिटी प्रारंभ की है जिससे शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी अगर हम पूरा साइकिल देखें तो 24 घंटे जो ब्लड सैंपल की जांच है वो अब हमारे मंडलीय चिकित्सालय में जनता को ये सुविधा मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है कंप्लीट। और तीसरा, जो अब इस समय शीतलहर चल रही है तो एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है जो इससे हमारे रोगी ग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए, और कुंभ की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए तो काफी बड़ा 45 बेड की ये फैसिलिटी है। आप लोग भी उसको जाकर जरूर देखिए। तो ये 3 नई सुविधाएं हैं जो आज हमारे मंडलीय चिकित्सालय में जोड़ी गई है। मैम, सीटी स्कैन की मशीन लगी है, अभी तक चालू नहीं हुई है। अब इसको मैं जानकारी करती हूँ। 6 वर्ष पहले आपने कार्डियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया था, कार्डियक केयर यूनिट। हाँ, अब तक कोई कार्डियोलॉजी नहीं है। देखिए, स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए लगातार हमारी राज्य सरकार प्रयास करती रहती है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है मिर्जापुर में लोगों को लाने में, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कोई यहाँ पर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। अभी कोई आने को नहीं आए तैयार होगा तो जबरदस्ती घसीट के तो नहीं ला सकते ना। यहाँ कई समस्याएं हैं, जैसे न्यूरोलॉजी नहीं है तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। ब्रेन के मरीज जो आते हैं या अच्छा, घटना में अभी घायल वाले उनको BHU रेफर कर दिया जाता ड्रामा है। में भी इसमें ये शुरू से लेके हॉस्पिटल की समस्या बनी है। मैं अभी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती है। एक यहाँ पर जन औषधि एक केंद्र जन है, औषधि केंद्र खुला मैम हुआ यहाँ है। सामने खुला है, प्रिंसिपल साहब उसको भी पीछे हटाने के चक्कर में है। हम लोग अब कोशिश करेंगे कि जन औषधि केंद्र के साथ यहाँ पर अमृत फार्मेसी स्टोर भी स्थापित हो। उसके लिए भी अभी मैंने प्रिंसिपल साहब को बात की है कि हमारे HLL के साथ में मिलकर यहाँ पर एक अमृत फार्मेसी स्टोर भी स्थापित हो, और जिसमें कैंसर की है या हृदय रोग की है या दवाई है या सर्जिकल इम्प्लांट्स वगैरह है, वो भारत सरकार की ओर से 60 से 70% डिस्काउंटेड रेट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वो भी यहाँ पर उपलब्ध हो। दवाइयों का जो खर्च होता है वो कम से कम जनता पर पड़े, ये हमारी कोशिश होगी। और जन औषधि केंद्र का ज्यादा से ज्यादा यहाँ की जनता फायदा उठाए। आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगी कि जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनको भी जानकारी हो कि जन औषधि केंद्र है, और एक बड़ी लंबी सूची है। 2000 के लगभग ऐसी दवाएं हैं, सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो अब हम जन औषधि केंद्रों पर दे रहे हैं। खास तौर से महिलाओं और बेटियों को मैं कहना चाहूंगी कि जन औषधि केंद्र पर सुविधा सैनिटरी नैपकिन केवल 1 रुपए में मिलता है, केवल 1 रुपए में।
तो जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, एक सैनिटरी पैड की उनकी आवश्यकता होती है। 1 रुपए में जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध रहता है। इस सुविधा को भारत सरकार ने जो आपको ये सुविधा दी है, मतलब सैनिटरी पैड को हमने 100% टैक्स फ्री कर दिया है। तो ये 1 रुपए वाला जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, इसका भी सभी महिलाएं, बेटियां, हमारी बच्चियां इसका लाभ जरूर उठाएं। मैम फ्रंट पर है, उसको प्रिंसिपल साहब पीछे नोटिस दिए हैं, पीछे हो जाए, वो आराम से पीछे हो जाए, बाहर सामने। इसमें प्रिंसिपल साहब बताएंगे, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। ऑलरेडी उनको अलॉटेड है वहाँ पे महिला अस्पताल में, वो भी चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं। एक महिला लाइसेंस अस्पताल है। तो इसमें शिफ्ट हो गया, तो वो भी तो चलेगा। नहीं, दोनों नहीं चलेगा, एक लाइसेंस पे एक ही चलेगा। यहाँ पर जो आदिवासी इलाके के पेशेंट आते हैं, वो सामने अगर दिख गया ये मैडम पुलिस तो वो दवा चौकी ले के लेंगे already मैम। allotted है। और इसके पहले जो SIC थे उन्होंने टेम्पररी इसको अलॉट कर दिया था। अब पुलिस विभाग ये कह रहा है कि हमको पुलिस विभाग की चौकी पीछे बनी हुई है आगे मैम। कोई और जगह अलॉट नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो पॉइंट है कि अगर वो पीछे चला जाएगा तो लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, तो सेल्स कम हो जाएंगे, हाँ मैम, महिला बिक्री कम हो जाएगी। आदिवासियों को परेशानी होगी मैम यहाँ पर। यहाँ तो टेम्पररी है महिला अस्पताल। तो ठीक है, लेकिन आगे हमें कोई जगह देखनी चाहिए ना। अगर सामने दिखेगा तो ये बात सही है कि लोग ज्यादा उसका उपयोग करेंगे। जी जी जी। और ये जन औषधि केंद्र की सुविधा इसीलिए है कि लोग कम से कम इन मेडिसिन को लें कम दाम में। 2 जन औषधि ऑलरेडी रन कर रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मंडलीय अस्पताल में। इसमें 2 मैम चल एक रहे हैं। महिला की है, एक पुरुष की है, तो महिला वाली यहाँ पर शिफ्ट हुई है, पुरुष वाली वहाँ पर शिफ्ट है। तो महिला वाली जो शिफ्ट है, यहाँ से मरीज दवा ले लेते हैं। हम एक इस पे लाइसेंस अभी पे 2 नहीं चलेगी। चलिए उसको आप चलिए ठीक है, इस पे हम बात